आप चाहे मंत्री के पास भी जाओगे या विधायक के पास भी जा रहे, आप अगर उनसे डायरेक्ट बोलोगे हमें काम दो, अगर वो नहीं देते हैं तो आप बोलो भाई फिर हमारे गाँव में भी नहीं है भाई। और ननौता ब्लॉक का ये गांव है काशीपुर। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। दैनिक मीडिया के कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं वो खूबसूरत चेहरा जो युवा है। और आज कहीं ना कहीं हर गांव अपने एरिया के अंदर युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। हर तरीके से चुनाव में अपनी दस्तक दे रहे हैं और प्रधान पद के आज उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं विशाल राणा जी। इस वक्त दैनिक मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं जो उनकी तैयारी है गाँव के अंदर। वो चाहते हैं हर तरीके से कि पूरा गाँव एरिया के अंदर ऐसा गांव हो कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इसका नाम हो। जी सबसे पहले दैनिक मीडिया में विशाल भाई वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गांव में आने के लिए। आप बाहर रहते हैं और कहीं ना कहीं तकनीकी बहुत ज़्यादा जानते हैं आप, और एरिया के अंदर आप चाहते हैं मेरा गाँव भी कुछ तरक्की की ओर जाए, तो आपने ऐसा क्या सोचा होगा सबसे पहले? बस ये है जी, मैं 12 साल से मैं बाहर ही रहता हूँ। इस बार मेरा ये है कि मैं गाँव में रहूँगा और प्रधान की मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने परिवार के, अपने गाँव वालों के साथ, सबके साथ मिल के। और यही है कि बस अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले तो हमारा काम सारी सड़कें बनाना। एक भी सड़कें हम छोड़ेंगे नहीं है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हर जगह बिन की व्यवस्था करनी है। और जी एक हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो ये भी है कि आजकल आपने देखा हो गांव में ब्याह शादी होती है, लोगों के पास जगह बहुत कम रहेगी, तो हमारी यहीं पास में एक ज़मीन पड़ती है। हम सोच रहे हैं वहाँ पे एक बारात घर बना के अपनी तरफ से ज़मीन दे देंगे, आपसे ज़मीन में बारात घर बना के वो लोगों के लिए यूज़ के हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उस पर कोई पैसा नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है। और एक हमने ये भी सोचा हुआ है जी, जैसे गाँव में अगर हम जीतते हैं 5 साल तक किसी के भी घर पे कोई भी लड़की पैदा होती है उसे 5100 रुपये की FD हम अपनी तरफ से कराएंगे। मतलब उसमें किसी से कुछ नहीं लेना, कोई हो, मतलब हमारे राजपूत बिरादरी से हो, कोई से भी हो, मतलब हरिजन बिरादरी से हो, कोई भी हो, ये सोचा हुआ है जी। और हमने जी सड़क हमने कोई भी छोड़ेंगे। और जी और क्या और जी हमारे जैसे कि ये सोच रखा है कि आजकल युवाओं के लिए जगह बहुत कम है जी, तो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ जैसे एक जिम वगैरह, एक मैदान मुदून कुछ खेल का मैदान आपने सोचा हुआ? जिम उसके लिए उनके लिए बनवा देंगे। अच्छा, एजुकेशन को लेकर क्या उनके लिए लाइब्रेरी बनवा देंगे आप? लाइब्रेरी बनाएंगे। और जी जैसे ये है हमारे जो स्कूल में है, ये उनके लिए जो है ना, मतलब हाइब्रिड टाइप ऑफ एजुकेशन है जी, जो उसमें थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट होगी। जो भी है अब फिलहाल भी बहुत अच्छा है जी वहाँ पे, पर हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएंगे पढ़ाई के लिए जी यहाँ पे। एजुकेशन को लेके विशाल राणा जी ने बहुत अच्छी बात इसमें कही है। इनका मानना है कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एजुकेशन। इफ़ वी हैव एजुकेशन देन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एन एजुकेटेड पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो हर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जो कहीं ना कहीं शिक्षा पर ध्यान देता है। तो कितने सालों से विशाल राणा जी बाहर रह रहे हैं? मैं बाहर 12 सालों से हूँ जी। अब जैसे मैं इलेक्शन के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जब मेरा आगे का प्लान यही है कि मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं पे अपने गाँव की सेवा करूँगा, गाँव के लोगों की। और गाँव को मेरा यही है कि मैं जैसे बाहर रहता हूँ, मैंने देखा हुआ है बाहर कैसे कितने अच्छे अच्छे गाँव हैं, तो मैं वो सारी इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो साफ़ सफाई, जैसे खंभों पे लाइटें वगैरह, और जी जैसे CCTV वगैरह लगाने। छोटा सा हमारा गाँव है, 2200 वोट का। एक गाँव और पड़ता है हमारे गाँव से, लगता है आतेपुर। वहाँ पे देखी मैं 1 महीने से हूँ यहाँ पे, मैंने देखा रोड का बहुत बुरा हाल है वहाँ से। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई रोड हमारे लिए जो करना है। मैंने कहा मैं बनते ही सबसे पहले मैं रोड कराऊंगा सबकी, पूरे गांव की, इसकी भी और उसकी भी। मतलब मुझे वो नहीं रहेगा कुछ कि ना मुझे वोट दी है या नहीं दी है, ऐसा मेरा कुछ नहीं रहने का। और जी एक जैसे CCTV कैमरा में लगाना है जी। छोटा सा गांव है, मतलब 3-4 स्क्रीनों में सारा कवर हो जाए, वो यहीं हो जाएगा जी सारा। यहीं से देखभाल रखेंगे, 2-3 लड़के रहेंगे जी यहाँ पे परमानेंट, वो देखा करेंगे जी उनको। स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ करेंगे, जैसे एम्बुलेंस वगैरह की। प्राइवेट जो एम्बुलेंस अपनी तरफ से भी कभी कुछ अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार होते हैं। देखो जी फिलहाल तो हमने यही बोला हुआ है लोगों को, दिन हो रात हो, इलेक्शन से पहले चाहे हम जीतते ना जीतते हैं, कोई भी मारी में किसी में हर चीज़ में खड़े हैं। 12 बजे आ जाओ हमारे पास, 12 बजे थाने का काम हो, थाने में भी लेके जाएंगे आपको। अगर अस्पताल की जरूरत है अस्पताल में ले जाएंगे, जो डॉक्टर में जो भी है आपको लेके भी जाएंगे, अपने साधन देंगे जी। कहीं काम पे भी जा रहे हैं और अस्पताल की ये देखिए, मैंने हमारे यहाँ पे डॉक्टर आती है हर हफ्ते, तो ये करेंगे जैसे 1 या 2 दिन आती है वो, तो हफ्ते में सोचेंगे उनके टाइम ज़्यादा बढ़े हो, 3 से 4 बार आ पाए यहाँ पे। और जी जैसे यहाँ पे राशन कार्ड या कुछ भी पेंशन लोगों का काम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मकान आते हैं जैसे लोगों के, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उसमें। मतलब अगर किसी का मकान आ रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जी उस। यानी कुछ लोग अपनी तरफ से धांधलीबाजी हाँ जी, धांधलीबाजी होती है, ये देखो हर जगह ही होती है। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का तो नाम लेना नहीं है जी, ये हर जगह होती है। पर मेरी जैसे आपके इंटरव्यू पे भी है, अगर कभी ना भी हो ना, ये तो लाइव है जी आपके पास, बाद में भी देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होना है जी। देखो जी अगर मुझे पैसा पूसा कमाना होता मैं गाँव में क्यों आना था? अगर मुझे वही करना था, मैं बाहर बढ़िया चल रहा 12 साल से,
तो इसलिए मुझे यही, मैं गांव का विकास करेंगे, यहाँ आएंगे जी। विशाल राणा जी हैं जो गांव काशीपुर से अब की बार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने जो इतना बड़ा मतलब ये एक घोषणा पत्र जारी किया है। इनका मानना है कि स्वास्थ्य संबंधित यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था करके देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और उसमें साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ 100% पहुंचाने का ये लोग कार्य करेंगे। तो इस पर क्या मतलब ये खरे उतर पाएंगे? हाँ, खरे उतरेंगे। एक बार गांव वासियों को निवेदन है कि एक बार भाई विशाल को मौका देके देखे। आपका नाम जानना चाहेंगे? कृष्ण पाल राणा। यहाँ जो बारात घर का इन्होंने इतना बड़ा मतलब एक घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसके लिए जमीन आवंटित करना और फ्री ऑफ कॉस्ट करना। इन लोगों की अपनी जमीन पड़ी है इधर गांव से बाहर सरकारी हॉस्पिटल उसके पास, स्कूल के पास, और तो उसमें आवंटित कराएंगे। कैमरे वगैरह अगर लग जाए यहाँ गाँव, कैमरे भी लगवाएंगे, सब उसमें चौक पे कैमरा होगा। एक युवा साथी और हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई इन्होंने कहा है कि मैं युवाओं के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा एजुकेशन से संबंधित, और दूसरा साथ ही साथ कराऊंगा यहाँ पे उनके लिए खेल मैदान को लेके, और एरिया के अंदर जो छोटी छोटी समस्या रहती हैं सबसे पहले उनका निस्तारण कराने का कार्य करेंगे। क्या ये लोग? हाँ जी भाई, जरूर कर पाएंगे। अभी भी ये फ्री उसमें कोस्ट में जिम चला रखी है भैया ने। हाँ जी, और फिलहाल इलेक्शन के बाद देखते हैं। आपको पसंद आया इनका जो मैंने जी पसंद आया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। फिलहाल मैं कुछ आपका अंतिम मैसेज क्या रहेगा? और ये भी है देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया जी, मैनिफेस्टो जो भी है, एक हमने इस तरह सोच रखा है। जैसे शादी शुद्धि होती है तो जैसे कि भाई जनरेटर का प्रोग्राम, जैसे कई बार लाइट लूट की दिक्कत हो जाती है, एक हम जनरेटर ला के रखेंगे जी यहाँ पे। मतलब ब्याह शादी में, सुख में दुख में, लोगों को जब भी जरूरत होगी घेर में से उठाओ हमारे, और उसे लेके जाओ, उसे इस्तेमाल करो अपने ब्याह शादी में। जैसे ही आपने पहले बता दिया आपको एम्बुलेंस की गाड़ी का, तो अपनी गाड़ी है जी फिलहाल, वो अवेलेबल है, वो 24 घंटे अपने गांव वालों के लिए, सभी के लिए जी। बाद में ये है कि अगर भगवान जिताता है तो एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेंगे जी इस चीज़ में। गाँव काशीपुर की जो जनता है वो आवाम इसको देख रही है, और ये दैनिक मीडिया वो चैनल है जो आपके 56 के 56 गाँव में विजिट करता है हर 5 साल में, चुनाव को संबंधित ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ उसमें जो एरिया के अंदर जो घटना घटित होती है उस पर रखते हैं। और इसमें क्या है, कोई अंतिम मैसेज आपका है? बस अंतिम मैसेज तो यही है जी कि देखो, बहुत से लोग अलग अलग वादा भी करते हैं भाई प्रधान से पहले, इलेक्शन से पहले, कि भाई वो ज़्यादातर वोटरों को जब भी पूछते हैं एक या 2 महीने पहले जब उन्हें जरूरत होती है। तो अब तो मेरे तो लास्ट मैसेज यही है, जो भी भाई प्रधानी के पद पर खड़ा है भाई, अपने गांव की तरक्की कराओ। सबसे पहले तो रोड राड, लोगों को ये भी होता है कि भाई उन्होंने वोट नहीं दिया है, उधर रोड नहीं बनाएंगे। सबसे पहले तो यार रोड रूट बनाओ, अपनी सारी लाइटें लुइटें लगाओ, चाहे तुम्हें वोट दी कि ना दी, मतलब प्रधान को तो खड़े ही रहना चाहिए 24 घंटे। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, बाहर निकलो यार। बहुत ज़्यादा आप चाहे मंत्री के पास भी जाओगे या विधायक के पास भी जा रहे, आप अगर उनसे डायरेक्ट बोलोगे हमें काम दो, अगर वो नहीं देते हैं तो आप बोलो भाई फिर हमारे गांव में भी ना ये भाई, अगर तुम्हें वो काम नहीं देना फिर गांव में हमारे गांव के सारे मिलकर भाई तुम्हें वोट देते हैं, अगर उन्हें काम नहीं देने के भाई फिर क्या फायदा है जी। युवा हैं, युवा के अंदर कहीं ना कहीं जोश होना लाजमी है, और हर तरीके से वो अपने विकास के प्रति अगर जोश है तो कहीं ना कहीं गांव को समर्पित चेहरा माना जाता है। उनका जो नेचर है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो एरिया के अंदर बारात घर को लेके वो ज़मीन को आवंटित यहाँ पे करा के देंगे, और बारात घर की पूरी सुविधा फ्री रखेंगे, और हर तरीके से यहाँ एरिया के अंदर विकास करेंगे। और जो और भी साथी हैं उनका ये विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहते। जो वर्तमान प्रधान है बिल्कुल भी उनका विरोध नहीं किया इन लोगों ने, कोई बुराई नहीं की है, विकास में कोई कमियां नहीं निकाली है। बस करेंगे तो सिर्फ अपनी तरीके से बेहतर विकास करेंगे, और अपने तरीके से गांव को तरक्की की उन्नति को लेके जाने का इनका ख्वाब है। और युवा अगर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर देता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, अगर राजनीति में पॉलिटिशियन वो बन जाता है तो बेहतर तरीके से वो उसकी काफ़ी लंबी दौड़ रहती है। एरिया के जो उनके जो मान्यगण रहते हैं, जैसे विधायक निधि से, सांसद निधि से, प्रमुख साहब के द्वारा, और यहाँ पे जिला पंचायत के द्वारा वो अपना विकास यहाँ पे ला सकते हैं बेहतर तरीके से। और दैनिक मीडिया लाइव से मैं आस मोहम्मद आज नए अपडेट जो आपको मिलते रहेंगे, और उसमें जो युवा हैं अपनी बात को रखते रहेंगे। और आज की रिपोर्ट गांव काशीपुर वालों पर छोड़ते हैं, इसका फैसला गांव की जनता को करना है, और निर्णय गांव की जनता को लेना है। जो युवा हैं उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पे इन लोगों ने कराने का प्रयास किया है हर तरीके से, और एक जिम की व्यवस्था और एक खेल मैदान की व्यवस्था। और जो आम आदमी हैं जो अपनी बेटियों की शादी करने के लिए उनके पास जगह का प्रबंध नहीं होता, उनके लिए बारात घर की व्यवस्था यहाँ पे भाई ने करने की घोषणा की है, और हर तरीके से इस पर खरा भी उतरेंगे। और ऐसा ही एक इंटरव्यू हम लोग फिर भी करेंगे जब भी लोग प्रधान बन जाएंगे, तो गाँव के लोग कितना सपोर्ट इनको करते हैं।